नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और देवभूमि की खबरों का वक्त हो चला है। सबसे पहले खबर हरिद्वार से जुड़ी हुई, जहां आगामी कुंभ मेले को लेकर दिव्य और भव्य तैयारी की जा रही है। और ये इन तैयारियों को तेज करते हुए इस कड़ी में शहरी विकास मंत्री राम सिंह कौर ने सीसीआर सभागार में निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली है। बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाए, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरी विकास मंत्री ने यह भी जोर दिया कि कुंभ मेले की गरिमा के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए, जिससे कि हरिद्वार की छवि और भी बेहतर तरीके से देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हो। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और सभी कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। कुंभ के जो मेले की तैयारी है, इसमें कुंभ के मेले को ऐतिहासिक और बनाने के लिए हम लोग रात दिन प्रयासरत हैं, क्योंकि हरिद्वार एक धर्मस्थली है और हरिद्वार धर्म की राजधानी पूरे भारतवर्ष में जानी जाती है। और इस मेले को, इस कुंभ के मेले को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारी सरकार रात दिन काम कर रही है। निश्चित रूप से भारतवर्ष का, विश्व का जो भी यहाँ पर तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचेंगे, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। और वहाँ पर, यहाँ पर जितने भी हमारे अखाड़े हैं, उन अखाड़ों में जो भी हमारे धर्मगुरु आएंगे, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसी दृष्टि से आज यहाँ पर इस बैठक को रखा गया। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने क्वारब पहुंच करके स्लाइड जोन के सुधारीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से कार्यों की प्रगति और अवशेष कार्यों की विभिन्न जानकारियां लेकर के जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यों को तेजी से किया जाए और कार्यरत मजदूरों और मशीन ऑपरेटर्स की सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने यह कहा कि वाहनों का व्यवस्थित संचालन भी बना रहे और यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न होने पाए। अल्मोड़ा में पूर्व विधायक नारायण पाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विभिन्न जन समस्याओं को लेकर के सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विशेष रूप से क्वारब डेंजर जोन की गंभीर स्थिति को उठाते हुए ये कहा कि लंबे समय से ये क्षेत्र खतरे की जद में है, लेकिन सरकार कोई ठोस और स्थायी समाधान नहीं कर रही। नारायण पाल ने कहा कि क्वारब क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आती रहती है और जिससे कि आम जनता की जानमाल को खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद सरकार केवल आश्वासन देने तक सीमित है और जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है। पूर्व विधायक ने यह कहा है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। ये महिला आरक्षण पर जो ये भारतीय जनता पार्टी सभी दलों पे, जो इनके विरोधी दल हैं, उन पर आरोप लगा रही है, बिल्कुल निंदनीय है। और ये जनता को भ्रमित कर रही है, महिलाओं को भ्रमित कर रही है। इनकी मंशा किसी को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की है ही नहीं। क्वारब पुल का मामला है, ये बहुत ही ये कलंक है राजनेताओं पे। और अजय टमटा जी तो यहीं के मिनिस्टर हैं, उन्हें करना चाहिए। कैंची मंदिर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को। हम चिपको आंदोलन है, जल जंगल जमीन क्या है, ये नशा नहीं रोजगार दो, इसके समर्थक हैं। भाई सीधी बात है, ये मेरा निजी मामला है। दूसरा, 1,52,000 लोगों ने रिकॉर्ड के अनुसार जो इन्होंने वो किया है, पलायन किया अल्मोड़ा के लोगों ने, तो ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय बात है। सितारगंज के सिसौना के ग्राम प्रधान के पति के साथ स्टोन क्रशर के कर्मियों ने मारपीट की, जहां मारपीट में प्रधान पति घायल हो गया और जिसके बाद गुस्साए ग्राम प्रधान संघ और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कार्रवाई की मांग को लेकर स्टोन क्रशर के बाहर टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पीड़ित का यह कहना है कि जिस रास्ते से दर्जन भर स्टोन क्रशर का कच्चा पक्का माल निकल रहा है, वो रास्ता ग्राम सभा का है। कच्चे रास्ते पर धूल बड़ी मात्रा में उड़ रही थी और जिस वजह से ग्रामीणों ने मुझे शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने स्टोन क्रशर कर्मियों को रास्ते पर पानी डालने को कहा, लेकिन क्रशर कर्मचारियों ने प्रधान पति से मारपीट की। पीड़ित का यह कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये धरना चलता रहेगा।
क्या घटनाक्रम हुआ है, आपके साथ मारपीट हुई है और क्या है पूरा मामला और कौन सा स्टोन क्रेशर है? तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मामला ये था, सुबह की बात है, करीब 10 बजे पानी को छिड़काव के लिए आप देख रहे होंगे इस समय यहाँ खड़े हैं, आप आए हैं तो धूल, कितनी धूल है यहाँ पे देख रहे होंगे आप, और सारी ही धूल सब घरों पे सिसोना पूरा बलुआ बाग ऐसा भरा रहता है, पूछो मत। बात सिर्फ इतनी थी कि हमने इनसे कहा भाई इस पानी को थोड़ा गाँव के अंदर जो रोड है उस पर भी छोड़ दो। इन लोगों का सीधे विरोध हुआ, इन लोगों ने तुम्हारे छोटे भाई को लाठी डंडे चला दिए। मैं आया, मैंने समझा समझो कि मतलब बचा के और दोनों को अलग अलग कर दिया। उसी को इसको स्टोन के सर भेज दिया इनके ड्राइवर को, और मैंने अपने भाई को घर भेज दिया। हमारी मांगे कुछ नहीं है। हमारी मांग ये है कि हमारे भाई के साथ अत्याचार हो जाए। ग्राम सभा का प्रधान, ग्राम के लोग ग्राम सभा में चुनते हैं कि प्रधान हमारी समस्या सुनेगा। जब प्रधान के साथ ये अत्याचार होगा तो फिर आम जनता का कोई फायदा नहीं। ठीक है, हमारी कुछ नहीं, जो हमारा भाई है, जो इसे न्याय दिलवाने के लिए बैठे हैं, जब तक इसे न्याय नहीं मिलता तब तक हम बैठे रहेंगे। यहाँ रोज पानी डालने को लेकर लड़ाई होती है और हर बार कोई ना कोई, आप देखते होंगे यहाँ रोज डेथ होती है इस रोड में। ठीक है, कई बार यहाँ प्रोटेस्ट हो चुका है, पिछले बार भी प्रोटेस्ट हुआ, करीब 5 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद सब लोगों ने बैठ के ऐसे ही बैठे थे धरने पर, समझौता हुआ, उसमें ये निकला कि भाई वैकल्पिक मार्ग ढूंढेंगे। कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं ढूंढा। उसके बाद यही रोड उन्होंने चलता कर दिया जो ग्रामीणों का रोड है, ग्राम सभा का रोड है। ठीक है भाई, ग्राम सभा के लोग इतने सज्जन हैं, उन्होंने अपना रोड दे दिया इन्हें। ठीक है, ज़मीनें आप लोगों ने बेची, यहाँ स्टोन क्रेशर लगे, अब इन लोगों ने इसी में RBM डाल के इसको पक्का कर लिया। चलो ठीक है, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद जब यहाँ लोग आते, किसके पास है, ग्राम प्रधान के पास आते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य के पास आएंगे, जनप्रतिनिधि के पास आएंगे कि भाई धूल उड़ रही है, पानी डाल दो। अब इसी बात को लेकर प्रधान जी ने उनसे कहा होगा कि भाई पानी डालो इसमें, तो पानी डालने को लेकर लड़ाई हुई और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि प्रधान जी पर जानलेवा हमला उन लोगों ने कर दिया। मैं ग्राम प्रधान सिसोना, मेरे पति पे जानलेवा हमला हुआ है बरेली स्टोन क्रेशर के कर्मचारियों द्वारा, और कोई भी बात नहीं था, बस पानी छिड़काव के लिए इनसे कहा गया, बस इस पर इन्हें मारपीट करी और जानलेवा हमला किया। और हम प्रशासन से चाहते हैं कि भाई वो सामने आए हमारे, भाई हमारी बातें भी सुनी जाए, और कोई अगर ज़्यादा कोई वैसा विवाद होता तो हम भी मानते हैं। भाई पानी छिड़कना उनका कर्तव्य है। गांव में इतनी धूल मिट्टी हो रही है, जनता हमसे कह रही है तो हम उनसे कहेंगे, मतलब अगर जनता हमसे कहेगी, अगर हम इनसे कहते तो ये हमारे साथ जानलेवा हमला करेंगे, ये तो गलत है ना। अभी तो ये छोटी समस्या है, कई बड़ी समस्याएं भी हो जाती हैं ग्राम सभा में, कई चीज़ें हो जाती हैं। भाई बिजनेस यहाँ कर रहे हैं, कई चीज़ें दुर्घटना भी हो जाती हैं। अगर इतनी छोटी सी बात पर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो अगर बड़ी बात करते हैं तो फिर क्या करेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर के देश भर में सियासी पारा चढ़ गया है। संसद में विपक्ष के जरिए बिल गिराए जाने के विरोध में नारेबाजी कर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ऋषिकेश में कांग्रेसियों का पुतला दहन किया। भाजयुमो का आरोप है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम था, जिसे विपक्ष ने गिरा करके देश की नारी शक्ति का अपमान किया। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस प्रकार से कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा नारी वंदन अधिनियम जो लोकसभा से पारित होने वाला था, यह ऐतिहासिक क्षण बनने वाला था, और इसको विरोधियों ने पारित नहीं होने दिया, तो आज हमारे ऋषिकेश के अंदर बहुत सी हमारी मातृशक्ति ने, अनेकों संगठनों ने, जिसमें मैं भी शामिल था, एक कांग्रेस और तमाम लोगों का पुतला इसलिए फूंका कि 2029 में मिलने वाला जो आरक्षण हमारी बहनों को होने वाला था, देश की आधी आबादी को मिलने वाला था, उसको उन्होंने नहीं होने दिया। उल्टा उन्होंने जश्न मनाया। जब ये पारित नहीं हो सका अधिनियम तो उन्होंने जश्न मनाया, तालियां मेज थपथपा के जश्न मनाया, और आज वो नाटंकी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ के जो मातृशक्ति है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, विभिन्न संगठन हैं, वो इसको लेके बहुत गुस्से में है। रामनगर PNG राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन को लेकर के एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां देवभूमि उद्यमिता विकास योजना के तहत आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर MC पांडे ने किया
और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज के दौर में केवल नौकरी पर निर्भर रहना काफी नहीं है, बल्कि युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। और कार्यशाला में करीब 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 30 छात्रों ने उद्यमिता में विशेष रुचि दिखाई। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को नौकरी तलाशने के बजाय रोजगार सृजक बनने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही प्रतिभागी छात्रों को प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया गया। हरिद्वार में साधु की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी नेपाली युवक है, जो कि हरिद्वार में अस्थायी रूप से रह रहा था। दरअसल आरोपी ने दीनदयाल पार्किंग अंडरपास के पास रहने वाले साधु की डंडे और पत्थर से बेरहमी से हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि सोने को लेकर के हुए पुराने विवाद का बदला लेने के लिए आरोपी ने नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल साधु को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और अब डिजिटल और मैनुअल जांच के जरिए पुलिस ने आरोपी को गंगा सभा पार्किंग से पकड़ लिया है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर के हत्या की धारा में केस दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जहां मिशन प्रहार के तहत की गई इस कार्रवाई में भारी मात्रा में चरस बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी को तेलीवाला गांव से दबोचा गया, जिसके पास से बरामद चरस की बाजार कीमत करीब 1 लाख रुपए आंकी गई है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो आसपास के गांवों में चरस खरीद करके ऊंचे दामों पर बेचता था। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो वहीं हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बने अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया है। टिहरी पुनर्वास योजना की करीब 10 बीघा भूमि पर किए गए कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। जांच के आदेश के बाद मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरे अभियान को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार स्थित सुमन नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पे आज चला है पीला पंजा। आपको बता दें कि ये जो मामला है ये काफी लंबे समय से चल रहा था, ये पेंडिंग में चल रहा था, क्योंकि इस वजह से प्रशासन जो है, जिला प्रशासन लगातार इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई थी उसके करने के लिए तैयार था, क्योंकि जो यहाँ के लोग थे जिन लोगों ने इनका संरक्षण दे रखा था, उन लोगों द्वारा कहा जा रहा था कि ये वैध है और उसके कागज हम जल्दी जमा कराएंगे। लेकिन जब काफी लंबे समय बाद जब प्रशासन द्वारा कागज मांगने के बाद कागज नहीं मिले, जो इसके वैध दस्तावेज थे, प्रशासन काफी लंबे समय से मांग कर रहा था लेकिन नहीं मिले, जिसको देखते हुए आज प्रशासन द्वारा यहाँ पर पीला पंजा चलाया गया है। आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं, यही वो जगह है जहां पर आज सुबह लगभग 7 से 8 बजे के बीच में प्रशासन की 3 जेसीबी पहुंची थी और इस जो भूमि है ये सरकारी भूमि है, इसी को देखते हुए यहाँ पर आज इस भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। ये भूमि काफी लंबे समय से यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का ये कहना है कि ये हमारे बचपन से पहले यानी कि 20-25 साल पहले से बना हुआ था, लेकिन इसके वैध दस्तावेज ना मिलने के बाद आज प्रशासन ने इस पर अपनी कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की साफ तौर से पहल है और ये साफ तौर से कहा गया है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी अवैध कब्जा हो नहीं माना जाएगा। अवैध कब्जा जो भी है उसको तोड़ा जाएगा और अवैध कब्जे को जो भी प्रशासन की भूमियां हैं वो कब्जा मुक्त कराई जाएंगी। मैं प्रवेश राय, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। सितारगंज में आक्रोशित कांग्रेसियों ने कोतवाली पहुंचकर के एक फर्जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक आईडी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए आईडी जांच की कर कार्रवाई करने की मांग की है। और कांग्रेसियों ने बताया कि उस अकाउंट के माध्यम से बंगाली समाज पर अभद्र टिप्पणी का एआई से जनरेटेड पोस्ट भी वायरल किया गया, जिससे कि प्रदेश अध्यक्ष की सामाजिक छवि धूमिल करने का प्रयास हुआ है। कांग्रेसियों ने बताया है कि विधानसभा के अंदर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बंगाली समाज के लिए अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर सारे बीजेपी विधायक हंस रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ही बंगाली समाज को अपमानित करती है और फिर कांग्रेस के खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है।
कार्रवाई की मांग की गई है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नीचे स्तर से लेकर और ऊपर स्तर तक फर्जी आइडिया खुद ही बना दे रहे हैं और फर्जी आइडियों पर फेक न्यूज चलाकर, फेक बातें लिखकर और हमारे नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। जिस तरीके से गणेश गोंदियाल जी का आप देख रहे हैं कि उनकी अपनी जो आईडी नहीं थी, वो आईडी जो है कि इन्हीं के द्वारा फेक आईडी बनाई गई और हमारे बंगाली समाज के जो बंधुवर हैं, जो बंग समाज है हमारा, उनके खिलाफ टिप्पणी लिखकर और एक माहौल बनाने का जो प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर FIR देने के लिए आए हुए हैं थाना सितारगंज में। मांग की गई है। देखिए, बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी पार्टी बौखला गई है और कांग्रेस की लहर चल रही है उत्तराखंड के अंदर और बंगाली समाज जितना भी हमारे प्रदेश के अंदर है वो सारा आज कांग्रेस के साथ खड़ा है और जिससे बीजेपी बौखलाकर अनर्गल बयानबाजी कर रही है। एक फर्जी आईडी से उन्होंने गणेश गोंदियाल जी से कुछ जो है टाइप कर दिया किसी ने, उसको लेकर इन्होंने जो है कि भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने आए थाने में कि उस आईडी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाए और उनकी जाँच करी जाए और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। जो आरोप लगाया गया है ये बीजेपी वालों की अपने सुनियोजित चाल है। ये मुन्ना सिंह चौहान जो भाजपा के विधायक है, दो बार सदन में बंगालियों को अपमानित किया। उस चीज को ढकने के लिए गोंदियाल जी के ऊपर झूठा आरोप लगाकर एक सुनियोजित ढंग से अपने कर्तृत्व को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों से जो है आप लोग देख सकते हैं, आप इस प्रकार हमारे नेता, ईमानदार कर्मठ नेता माननीय श्री गणेश गोंदियाल जी के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा साजिश कर एक फर्जी आईडी द्वारा जो है हमारे नेता को जो है बदनाम कर जो है बंगाली समाज को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार से आपने देखा सीतागंज विधानसभा में बंगाली समाज को जो है प्रताड़ित कर जो है जिस प्रकार से पुतला दहन किया जा रहा है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही नेता द्वारा जो है ये कराया जा रहा है फर्जी आईडी नमन के नाम से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को संसद में विपक्ष की ओर से गिराए जाने को लेकर के देश भर में राजनीतिक माहौल गरमाया गया है और इसी के विरोध में अल्मोड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने चौहान बाटा में विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार और उनके नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसे विपक्ष की तरफ से गिराया जाना देश के नारी शक्ति का अपमान है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी जानते हैं कि जो सदन में नारी सशक्तिकरण को लेकर बिल पेश हुआ था, उसके विपक्ष में विरोधी दलों ने मतदान किया है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हमारे देश की महिलाओं बहनों के प्रति एक असंवेदनशीलता दर्शाता है, क्योंकि जहां हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और महिलाओं के पक्ष में जो मतदान होना चाहिए था वो विपक्ष में हुआ और हम सभी दुर्भाग्यपूर्ण हैं और व्यवस्था के साथ इस चीज को प्रकट करते हैं। सभा में महिला का आरक्षण 33% जो आरक्षण विपक्ष पार्टी द्वारा खारिज कर दिया गया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें यह एक ऐसा विधेयक था जिसमें महिलाओं को उनके अधिकार और सम्मान दिलाने की एक नई कोशिश की जा रही थी, लेकिन विपक्ष पार्टियों द्वारा इसका विरोध किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। विपक्ष पार्टी का दोहरा चेहरा अब किसी से छिपा नहीं है। देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्य ने 39वें नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर के बड़ी समीक्षा बैठक की, जिसमें पदकों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें कि खिलाड़ियों के लिए गहन प्रशिक्षण शिविर, खेल संघों के साथ बेहतर समन्वय और नेशनल चैंपियनशिप जैसे आयोजनों को उत्तराखंड में कराने पर फोकस रहेगा। बैठक में हल्द्वानी के ग्वालापार में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तैयारियों की समीक्षा की गई, जहां जुलाई से सत्र शुरू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी, विभिन्न योजनाओं में संशोधन और एक जनपद एक खेल नीति को जल्द लागू करने के भी निर्देश दिए गए। आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जो बैठक ली गई है उसका मुख्य उद्देश्य आगामी 39 नेशनल गेम जो 2027 में होंगे उसकी तैयारियों के निमित्त जो है बैठक ली गई है और बैठक में ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने
38 नेशनल गेम में हमारी परफॉर्मेंस रही है और उत्तराखंड जो है वो 27वें स्थान की जगह पर 7वें स्थान पर जहां पर आया है, वही परफॉर्मेंस जो है हमको 39 नेशनल गेम में भी दिखनी चाहिए। उसको लेके कार्य योजना तैयार करने के दिशा निर्देश दिए हैं। जो उचित कैंप लगने चाहिए वो कैंप जो है लगाए जाए। लाल कुआं में मदरसन कंपनी में श्रमिकों और प्रबंधन के बीच चले आ रहे गतिरोध को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। हालात को देखते हुए कंपनी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सके। पिछले 2 दिनों से श्रमिक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के धरना दे रहे थे। इस बीच कंपनी प्रबंधन की ओर से अधिकांश मांगों पर सहमति जताए जाने के बाद सामने आई है। हालांकि पुलिस के अनुसार कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से माहौल बिगाड़ने और श्रमिकों को उकसाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वहीं पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। मदरसन कंपनी के जो श्रमिक थे उनका जो विवाद था उसमें प्रशासन के मध्यस्थता से बातचीत हुई है जो मैनेजमेंट है और उसमें समाधान निकल कर आया है और आज जितने भी श्रमिक हैं वो सभी ड्यूटी पे लौट आए हैं, कुछ एक आध को छोड़कर। इसमें जो उनकी ज़्यादातर डिमांड्स मांग ली गई हैं, सैलरी वाले डिमांड्स पे उन्होंने अपना प्रत्यावेदन आगे भेज दिया है। उस पर भी शीघ्र वार्ता हो जाएगी, उसका भी समाधान निकल जाएगा। कालाडूंगी निवासी पूर्व सैनिक गंगा सिंह सामंत को करनी सेना का उत्तराखंड प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति की घोषणा करनी सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अमू ने की। कालाडूंगी में आयोजित सेना की बैठक में प्रदेश भर में करनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अपने विचार रखे। प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि देवभूमि में जिस तरह लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, गौहत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, ये चिंता का विषय है और उन्होंने ये कहा कि इस सब के लिए संगठन आवाज बुलंद करेगा। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, नशा जैसे मुद्दों को भी उठाया जाएगा। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष हृदय शर्मा, उदय पांडे, जीवन सिंह देवपा, उमेश जोशी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तीन महीना पहले अपना गंगा सामंत जी की अपने महामंत्री की घोषणा हुई। आज अपना अप्रैल में फिर से इनकी पदोन्नति की जा रही है, क्योंकि इनके द्वारा निरंतर जो धार्मिक और सामाजिक कार्य इन 3 महीनों के भीतर किए गए। और अगर हम इनके पीछे की ओर देखते हैं तो पूर्व सैनिक रहे, देश सेवा और बॉर्डर पर सेवा दे करके हैं। आज सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका में सामंत जी आ रहे हैं। और क्योंकि संपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड में जो वर्तमान में स्थिति है, लव जिहाद, धर्मांतरण, मठ मंदिर की सुरक्षा, गौ हत्या, ये इन सभी चीज़ों पर विराम लगे। इसके लिए मजबूत करनी सैनिक आए और संगठन का विस्तारण हो। जो आशा और जो उम्मीद करनी सेना केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मेरे ऊपर जताया है और हमारे केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा कुंवर सूरजपाल अमू जी की संस्तुति के पश्चात हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करनी सेना उत्तराखंड सूरज चौधरी जी के आदेश पर आज मुझे प्रदेश महामंत्री संगठन करनी सेना उत्तराखंड नियुक्त किया गया है, जिसके लिए मैं करनी सेना केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। मुनस्यारी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लंबे समय से इंतजार के बाद से प्रसिद्ध नंदा देवी मार्ग पर हॉटमिक्स यानी कि डामरीकरण का कार्य शुरू किया गया और इस कार्य के शुरू होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल मौसम अच्छा होने के कारण मोटर मार्गों पर तेजी से काम किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लगभग 2 किलोमीटर शिव मंदिर मार्ग और 2 किलोमीटर नंदा देवी मार्ग पर हॉटमिक्स का कार्य प्रगति पर है। वहीं जिन स्थानों पर डामर टिक पाना संभव नहीं है, वहां इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने की योजना बनाई गई है, जिससे कि सड़क की गुणवत्ता और मजबूती बनी रहे। सर्वप्रथम मुनस्यारी वासियों को बधाई है और माननीय विधायक हरी धामी जी को धन्यवाद है। उन्हीं के अथक प्रयासों से मुनस्यारी के अंदर ये डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है और इसमें एक्चुअल में ऐसा था कि इसमें कोल्ड डामर था और माननीय विधायक जी के प्रयासों से इसको जो है हॉट मिक्स में कन्वर्ट किया गया।
इसी के साथ ये डामरीकरण होने से मुनस्यारी वासियों को और सैलानियों को जो है बहुत अच्छी सुविधा का लाभ मिलेगा और क्या कहते हैं यहाँ पे पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। अभी इसमें टाइलिंग का कार्य हो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उत्तराखंड में